अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने उर्दू बे में ख़त नंबर 10 पढ़ना है और कहानी नवीसी शुरू करनी है और उसमें कहानी नंबर 4 पढ़ेंगे। ख़त नंबर 10 है हमारे पास ताजिर कुतुब के नाम किताबें मंगवाने के लिए ख़त लिखना। मुकाम रवानगी की जगह इम्तहानी मरकज़, तारीख़ इंदराज, मुकर्रमी जनाब मैनेजर साहब। किसी बुक डिपो का नाम नहीं लिखना और ना ही आपने जगह का नाम लिखना है, लिहाजा आपने यहाँ लिख देना है अलिफ बे जीम, ठीक है। फिर आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, बराहे करम मदरजा झैल कुतुब बहुत जल्द बज़रिए VPP इरसाल फरमा कर नवाजें, करम होगा। कौन कौन सी किताबें आपने फहरिस्त बना देनी है। पहली है जी इस्लामी जंगें जिल्द अव्वल दवम और सोम। दूसरी है उर्दू क़वायद व इंशा बराए नहम व दहम। तीसरी फ़ारसी ग्रामर बराए जमात नहम व दहम। और चौथी किताब है जी सरताजुल लुगात उर्दू, ठीक है, डिक्शनरी को कहते हैं। और फिर एंड पे आप लिखेंगी वस्सलाम और उसके बाद मुखलिस या आपका मुखलिस कुछ भी और फिर एंड पर अलिफ बे जीम। कहानी नंबर 4 है हमारी कौम की खातिर इसार, यानी कौम की खातिर कुर्बानी देना। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लें। चनाचा उन्होंने बंदरों पर हमला किया, उन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छुटा, जंगल के फल छुटे और वो हैरान और परेशान आवारागर्दी करने लगे। ये हाल देखकर एक बंदर का बहुत दिल कुड़ा, यानी उसने बहुत तकलीफ़ महसूस की, जलन महसूस की। उसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे ज़ख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहाँ से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूँगा और रीछों की बला से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा। बंदर ऐसे गम गुसार और इसार मंद से ये सलूक करना तो ना चाहते थे, मगर आखिर मान गए और उस बंदर को अदमुआ करके डाल गए। अदमुआ करने का मतलब होता है मरने के करीब। रीछों ने एक ज़ख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मालूम न था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? ज़ख्मी बंदर ने आहें भरते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ, चश्मे ठंडा पानी उगल रहे हैं, फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगल हैं। जंगल क्या है, बहिश्त का किता है, यानी जन्नत का टुकड़ा है। रीछ हरीस तो होते ही हैं, हरीस कहते हैं जी लालची को। उन्होंने कहा, तुम हमें वहाँ ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी लेंगे और इस जंगल में चैन की बंसरी बजाएंगे, तुम्हारे ज़ख्मों का इलाज भी करेंगे। बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर बंदर को लाद दिया और सारे रीछ बंदर की रहनुमाई में चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक जगह मामूली कीचड़ थी और इससे आगे गहरी दलदल। दलदल वो जगह होती है जहाँ धस जाता है इंसान उसके अंदर, या भारी भरकम जिस्म का मालिक जो होता है ना, चाहे वो जानवर हो इंसान हो, वो अगर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो मज़ीद उस कीचड़ में जो है वो धंसते चले जाते हैं। बंदे ने कहा, इस दलदल से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है, यानी ऐसी जन्नत जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तुम बेखतर बढ़ो और मेरे पीछे चलो आओ। रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसते गए, हत्ता कि आखिरी रीछ तक दलदल के पेट में उतर गया। अगली सुबह को सारा जंगल सुनसान था, किसी रीछ का पता न था। बंदर खुशी मनाते हुए वापस आए और सारे जंगल के मालिक बन गए। एक बंदर का ये इसार सारी कौम का इकबाल बन गया। ठीक हो गया। तो ये कहानी है कौम की खातिर इसार और ख़त था, ख़त नंबर 10। आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।